शंभू बॉर्डर पर पहुंची जेसीबी मशीन। पंजाब और हरियाणा की बॉर्डर जिस पर आंदोलनरत किसान डटे हुए हैं, आज वहां तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि कल किसान बैरिकेड को तोड़ेंगे। वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। आपको बता दें कि सरकार के साथ चौथे दौर की वार्ता विफल होने के बाद किसानों ने कल यानी 21 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। वैसे तो यह आंदोलन 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान था, लेकिन बीच में सरकार के द्वारा 4 दौर की वार्ता और उस वार्ता के बाद पूरी तरह जो अब असफल हो गई है, उन्होंने अब किसान नेताओं ने, किसान यूनियनों ने मन बनाया, निर्णय किया है कि अब दिल्ली कूच करना है। इसी संदर्भ में किसान नेताओं ने बीते कल रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह ऐलान किया था कि किसान सरकार द्वारा दिए गए प्रपोजल को नकारते हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रपोजल में नया कुछ नहीं है और ये मूलतः हमारी मांगें ही नहीं है। हमें अपनी मुख्य मांगों पर बात करनी है, जिसके सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई है। और यह कहते हुए किसान यूनियनों ने और इसके अलावा बाहर से भी जो यूनियन है किसानों के दमन का विरोध कर रही थी, उन्होंने भी इस प्रपोजल को नकार दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेताओं द्वारा अपनी पुरानी मांग एमएसपी के गारंटी कानून के अधिकार की लड़ाई को जारी रखने का ऐलान किया है। इन्हीं दिनों जो सरकार जो तैयारी कर रही थी या जो सरकार ने तैयारी की है, लगातार ड्रोन से आंसू गैस के गोले दागना, रबड़ की गोलियां चलाना, किसानों को बार बार धमकाना और उनको नाजायज रूप से शांति से बैठे किसानों को परेशान करना, इन सब का भी किसानों में भारी विरोध है। और एक तरफ किसान नेताओं का मानना है कि एक तरफ सरकार बातचीत का प्रपोजल करती है, बातचीत के लिए आमंत्रित करती है, वहीं दूसरी तरफ शांति से बैठे किसानों को परेशान करती है। किसान नेता द्वारा दिल्ली कूच का ऐलान करते ही आज किसान शंभू बॉर्डर पर दिल्ली जाने की तैयारी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जो सरकार ने जो जिस तरीके की कीलें, सीमेंट की दीवारें खड़ी कर दी हैं, उन्हें तोड़ने, उन्हें कैसे हटाया जाएगा, किसान इस तैयारी के साथ आ रहे हैं। वो हर हालत में चाहते हैं कि हमें दिल्ली जाने दिया जाए और हम दिल्ली जाकर ही मानेंगे। किसानों का एक बहुत बड़ा तबका में ये रोष भी बहुत है कि हरियाणा सरकार जिस तरीके से उन्हें रोक रही है वो नाजायज है। हम हरियाणा में क्या हरियाणा सरकार को किसने हक दिया दिल्ली के रास्ते में रोकने का? इन्हीं सब बातों से क्षुब्ध होकर किसान
उन्होंने अब निर्णय लिया है कि हरियाणा सरकार द्वारा लगाए बैरिकेडों को तोड़ने के लिए आज ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी के साथ, जैसे जेसीबी मशीन, ट्रैक्टर के ऊपर शीशे की शील्ड लगाना, अब सारे बंदोबस्त के साथ किसान आगे बढ़ रहे हैं और वो हर कीमत पर दिल्ली जाना चाहते हैं। ऐसे ही किसानों ने, हाँ आपको बता दें, 13 फरवरी को किसानों ने दिल्ली चलो का कॉल दे रखा था, जिसके बाद किसानों को हरियाणा जिले के अंबाला के शंभू बॉर्डर पर रोक रखा है। 13 तारीख से लगातार किसानों पर हरियाणा सरकार जो जुल्म ढा रही है, इसमें बहुत से लोग घायल हो गए हैं और एक किसान साथी की मौत भी हुई है। लेकिन इतने बड़े इंतजाम, इतना फोर्स, इतना मिलिट्री, इतना पुलिस और इतने तामझाम, कांटे, कटीले तार, ये सब भी किसानों का हौसला नहीं तोड़ पा रहे हैं। वो हर हालत में चाहते हैं कि उनकी मांग को दिल्ली लेकर जाएंगे और आएंगी ऐसी सोम शक्ति प्रदर्शन प्रशासन को दिखा रहे हैं। और जो ये हरियाणा सरकार का जो रवैया है, उससे वो खासा रोष में है। किसानों को दिल्ली की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए दिल्ली की सीमाओं को सील कर दिया गया है। ये ऐसे ही जैसे किसी दूसरे देश में जैसे सीमाओं पर बाड़बंदी की जाती है या चौकसी की जाती है। ये निश्चित है और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किसानों ने अपनी तरफ से कोई हुड़दंग या कोई अराजकता नहीं फैलाई। इतना शांति के साथ वो सारे दमन को सह रहे हैं। लेकिन जैसे ही सरकार के साथ चौथे दौर की वार्ता विफल हुई है, अब उन्होंने ये तय किया है कि हमें आगे बढ़ना है और इनके जो तमाम इंतजाम हैं उनको ध्वस्त करना है। इसी तरह जैसे सीमा को रोक रखा है, सीमा को सील कर दिया है हरियाणा सरकार ने, ऐसे ही हरियाणा सरकार ने कई जगहों, कई जिलों या लगभग पूरे हरियाणा में इंटरनेट सेवा ठप कर दी है। उन्होंने इंटरनेट सेवा कई समय से ठप है। साथ आपको बता दें कि किसान एमएसपी के कानून अधिकार, किसानों की कर्ज मुक्ति, अजय मिश्र टैनी की बर्खास्ती, शहीद किसानों को मुआवजा, किसानों के केस वापसी तथा अन्य मांगों को लेकर अब हर सूरत में दिल्ली में प्रवेश करना के लिए तैयार हैं। ये कल 21 फरवरी 11 बजे से किसानों का कूच, किसानों की जत्थेबंदियां दिल्ली की तरफ बढ़ेंगी।